गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस का फ्यूचर नोटिफिकेशंस जो है वो टाइम पर मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज का केस जो हम डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सरप्रिया प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। ये केस दिल्ली आईटीआईटी ने डिसाइड किया। जजमेंट 17 मार्च 2022 का है। केस जो है वो सेक्शन 68 की एडिशन को लेकर के है। असेसमेंट ईयर 12-13 का केस है। इस केस में एसएससी को शेयर एप्लीकेशन मिला था। शेयर एप्लीकेशन जो है वो कोलकाता की कंपनी से था और करीबन 3.25 करोड़ रुपए के करीब एसएससी की कंपनी में कैपिटल इंट्रोडक्शन हुआ था और जो शेयर था वो 190 पर शेयर प्रीमियम पर था। जैसा कि हमने देखा है असेसमेंट के दौरान, जैसे ही असेसिंग ऑफिसर को कोलकाता का नाम दिखता है जहां पे शेयर कैपिटल इशू की जाती है, वो बहुत सस्पेक्टिकल हो जाते हैं और उस केस में तो एडिशन हो जाती है। शायद ये बात अभी तक ममता बनर्जी मैडम के पास नहीं पहुंची है कि उनके साथ इस तरीके का कोलकाता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि वहां पे उनको इस शक से देखा जा रहा है। तो ये चीज भी हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा को देखनी चाहिए कि उनकी स्टेट का नाम इतना खराब है कि कहीं पे भी यदि कोलकाता का नाम आ जाए इनकम टैक्स के अंदर तो उनको एडिशन कर देते हैं। दिस वॉज ए जोक फ्रेंड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने ये देखा है अपनी असेसमेंट के अंदर कि जैसे ही कोलकाता का नाम आता है, जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं उनकी आईब्रो एकदम ऊंची हो जाती हैं। इस केस में भी उन्होंने जैसे कोलकाता का नाम देखा, एसएससी की एडिशन कर दिया सेक्शन 68 के अंदर। एसएससी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये थे कि एसएससी ये कह रहा था कि साहब, जो सब्सक्राइबर हैं और जो एसएससी कंपनी है उनके डायरेक्टर्स के बीच में अच्छे संबंध हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं। जो एसएससी कंपनी थी उसकी बुक्स में लैंड थी जो कि बिकी थी, जिसके ऊपर 3-4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जिसपे एसएससी ने अपने टैक्स को दिया भी था। और इसके अलावा जब असेसमेंट हो रही थी तो एसएससी ने जो भी सब्सक्राइबर थे उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनके परमानेंट अकाउंट नंबर, उनकी बैलेंस शीट, उनके शेयर एप्लीकेशन फॉर्म्स और जितने भी केवाईसी देने होते हैं जो कि उन सब्सक्राइबर्स की आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थिनेस और जेन्युइननेस को प्रूव करने के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब को 190 रुपए प्रीमियम वाली बात पसंद नहीं आई और उन्होंने एसएससी का एडिशन सेक्शन 68 के अंदर कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया। उन्होंने ये कहा कि एसएससी जो है वो अपने जो एसएससी का बर्डन है उसको प्रूव कर चुका है और डिपार्टमेंट कोई भी ऐसी बात रिकॉर्ड पे नहीं ला पाया जो कि एसएससी के विरुद्ध जाती हो। खाली क्योंकि एसएससी ने 190 रुपए प्रीमियम पर शेयर इशू किए हैं, खाली इस वजह से आप एसएससी का एडिशन नहीं कर सकते। आपको और भी जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस हैं वो देखने होते हैं। एसएससी की कंपनी के अंदर लैंड थी जो कि बिकी थी, जिसके ऊपर 4 करोड़ रुपए के करीब प्रॉफिट हुआ था और एसएससी ने उसके ऊपर टैक्स भी ऑफर किया था। तो ये सारी चीजें शेयर को प्रीमियम पर इशू करने के लिए बहुत थी और इससे ज्यादा एसएससी को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया। डिपार्टमेंट जो है वो सीआईटी अपील के इस ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीआईटी गया और दिल्ली आईटीआईटी ने भी सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा और सेक्शन 68 के एडिशन को डिलीट किया। दिल्ली आईटीआईटी का भी यही कहना था कि जो एसएससी है वो अपना बर्डन प्रूव कर चुका है। अब बर्डन जो है वो डिपार्टमेंट पे शिफ्ट हो गया था कि वो ये बताए कि जो एसएससी ने अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी की है उसके अंदर क्या त्रुटि है, उसके अंदर क्या कमियां हैं और कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से सेक्शन 68 एसएससी के ऊपर इन्वोक किया जाना चाहिए। जब एसएससी अपने पार्ट का रोल आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थिनेस और जेन्युइननेस को प्रूव करने के लिए कर चुका है तो डिपार्टमेंट कुछ भी ऐसी एडवर्स चीज रिकॉर्ड पे नहीं ला पाया है। खाली एसएससी ने अपने शेयर को 190 रुपए प्रीमियम पर इशू किया है। खाली इस वजह से जो शेयर कैपिटल है वो सेक्शन 68 की एडिशन को क्वालिफाई नहीं करती। फ्रेंड्स, हमने जब भी देखा है कि शेयर प्रीमियम इशू होता है तो इसको बड़े सस्पेक्टिकल तरीके से देखते हैं, क्योंकि जनरली एक गवर्नमेंट लॉबी होती है वो इस चीज को नहीं विजुलाइज कर पाती कि एक बिजनेसमैन की क्या एक विजन हो सकता है कि वो क्यों प्रीमियम पर इशू कर रहा है, या जो आदमी शेयर ले रहा है वो 190 रुपए प्रीमियम क्यों दे रहा है।
तो हर एक आदमी का अपना टेस्ट हो सकता है, बिजनेस का टेस्ट हो सकता है, वो उसको क्या प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो महंगा खरीद सकता है। एक पेन जो है वो 10 रुपए का पेन भी आता है और एक पेन जो है वो 10 लाख रुपए का भी पेन आता है। तो आईटीओ ये नहीं कह सकता कि आप 10 लाख रुपए का पेन क्यों खरीदेंगे, आप एयरक्राफ्ट में क्यों जाएंगे, वहां पे बस भी तो जाती है, ट्रेन भी तो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो असेसिंग ऑफिसर के रोल की नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन एंड द बिजनेसमैन हैज टू डिसाइड वेदर द शेयर्स हैज टू बी इशूड एट प्रीमियम और नॉट। लेकिन अब तो फ्रेंड्स क्योंकि सेक्शन 56 के अंदर ही ये आ गया है कि आप बुक वैल्यू से ज्यादा पे यदि शेयर इशू करते हैं तो सेक्शन 56 अट्रैक्ट होता है। नाउ द लॉ इज चेंजिंग इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज एवरीथिंग believing on the concept of deemed. So this deemed word is very dangerous as far as the fiscal laws are concerned, and this deeming provisions are very dangerous just to kill the confidence of the assessees. The government and the legislature is using this deemed word very frequently. बहरहाल इस केस में एसएससी को रिलीफ मिला और सेक्शन 68 की एडिशन को डिलीट किया गया। फ्रेंड्स एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सब प्रिया प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और ये मैटर 17 मार्च 2022 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।